हे गाइस, वेलकम टू द चैनल दिस सूरज। यार, इस वीडियो में बात करने वाले मैथमेटिक्स इन फिजिक्स पार्ट 2। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी वेक्टर्स के बारे में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार यूनिट वेक्टर्स के बारे में, और वेक्टर्स एक पर्टिकुलर वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यार इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे सॉल्व होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है? यूनिट वेक्टर एक टाइप का वेक्टर है यार जिसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, बट जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, मान लो कोई अपना ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास दो काम है यहाँ पे कि मुझे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, राइट। आप ऐसे समझे कि हमारे पास इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं। उन इनफाइनाइट डायरेक्शन में मान लो मैंने कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज़ की। उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं? बट सोच के देखो, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड का सिर्फ एक ही वेक्टर होगा। मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या यूनिट वेक्टर सिर्फ एक ही होगा? मतलब अगर मैं बोलूँ ये ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या यूनिट वेक्टर पे एक सिर्फ एक होगा? वो यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है वो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब मान लो अपना कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। अब सोचो इसे अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, इस वेक्टर को मैंने यहाँ से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या ये 4 वेक्टर में टूट गया है? इसमें हर एक वेक्टर की क्या जो डायरेक्शन है वो ए की तरह ही है, सेम एज ए, और हर एक का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या 1 है। तो ये हर एक पार्ट ए वेक्टर का, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। कई बार आपने सुना होगा किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना, तो यूनिट वेक्टर कुछ नहीं है। यूनिट वेक्टर अगर मैं बात करूं, आप ऐसा समझो कि आपको बोला है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने ए वेक्टर लिया और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। 4 यानी कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड, उसी के मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड करा, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आया। जैसे इसका मैग्नीट्यूड 4 था तो इस वेक्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा। ऐसे अगर मुझे किसी भी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसे मैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? उसका यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ग्रेट। तो यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला भी हो गया। फॉर्मूला तो नहीं है, तो कॉमन सेंस आपको पता चल रहा है ऐसा क्यों किया गया है। क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड होगा अगर मैं उसी चीज़ से डिवाइड कर दूंगा तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? 1। इसका मतलब अगर मुझे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो दैट विल बी यूनिट वेक्टर, और ये उसका फॉर्मूला भी है। तो इंपॉर्टेंट, आप इस फॉर्मूले को याद रखें। किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसे उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यार यूनिट वेक्टर इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन का क्या मतलब है यार? अपने पास ना इनफाइनाइट डायरेक्शन है, बट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर तो एक ही है। मतलब हर डायरेक्शन के अंदर एक यूनिक यूनिट वेक्टर है, तो मैं इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर तो निकाल नहीं सकता, राइट। पर मुझे कुछ डायरेक्शंस पता है, लेकिन इनफाइनाइट डायरेक्शन में मैंने 3 डायरेक्शन तो डिफाइन कर ही रखी है। एक तो अपना एक्स, दूसरा अपना वाई, और तीसरा अपना जेड। ये डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। तो इन डायरेक्शन के अंदर मैं यूनिट वेक्टर भी एक ही होगा, एक एक्स की डायरेक्शन में, एक वाई की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में। अगर मैंने डायरेक्शन पहले डिफाइन कर रखी है तो क्या इन डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी डिफाइन ही कर लूँ? तो इस डायरेक्शन एक्स के जो यूनिट वेक्टर को अपन बोलते हैं वो बोलते हैं आई कैप। एक्स डायरेक्शन में और कोई यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता, यूनिट वेक्टर सिर्फ किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही होगा, और एक्स डायरेक्शन में वो है आई कैप। वाई डायरेक्शन में उस यूनिट वेक्टर को बोला जाता है के कैप, सॉरी जे कैप। और जेड डायरेक्शन में उस यूनिट वेक्टर को बोला जाता है के कैप। बात समझ पा रहे हो? तो हमने पहले तो डायरेक्शन, हमें इनफाइनाइट डायरेक्शन पता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन जैसे एक्स वाई जेड अपने को पता है, तो उन डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैंने निकालना था, वो मैंने पहले डिफाइन कर लिया कि एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप और जेड में के कैप। ठीक है, तो इन डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर ऑलरेडी डिफाइन कर लिया। यूनिट वेक्टर को यार केस कैप से शो करते हैं। अगर मैंने ए वेक्टर
कि यूनिट वेक्टर को अगर मैं शो करना हो तो मैं लिखूंगा ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ये शो करने का तरीका है। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये था यूनिट वेक्टर। अब बात समझना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन वेक्टर क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये अपना कोई वेक्टर है, ग्रेट। अब इस वेक्टर में आपने अभी तक पढ़ा था कि मेरे पास दो वेक्टर थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के मैंने एक वेक्टर में कन्वर्ट किया था सी वेक्टर। अब इस केस में अपने को क्या दिया हुआ है, इस केस में अपने को सी वेक्टर एक्चुअल में दिया हुआ है, ये जो रिजल्टेंट है उसे वो दिया हुआ है और उसे दो अलग अलग वेक्टरों में तोड़ना है। दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और दो किन डायरेक्शन में, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। ये दो डायरेक्शन है यार, इन दो डायरेक्शन में इसको तोड़ना है दो वेक्टरों में। कैसे तोड़ा जाता है, अपन क्या करेंगे, ए वेक्टर का रिजोल्यूशन एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे। रिजोल्यूशन का मतलब है एक्चुअल में प्रोजेक्शन। ये जो जगह है ना, इतना पार्ट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन। और ये जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है। तो ये वेक्टर एक्चुअल में मुझे निकालना है। इस वेक्टर को मैंने तोड़ के दो वेक्टर में डिफाइन कर लिया, एक तो ये वाला वेक्टर और दूसरा ये वाला वेक्टर। इन दो वेक्टर में मैंने इसे तोड़ना है। अब बात समझना, मान लो एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है और ये ए वेक्टर है, तो क्या इसे मैं ए वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ये डिस्टेंस को। और इस वाले वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा। मतलब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज मॉड ए साइन थीटा और दिस डिस्टेंस इज मॉड ए कॉस थीटा। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा था अगर मुझे ए कैप निकालना है तो कैसे निकाला था मैंने, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। तो ध्यान से सुनना, अगर मुझे ए वेक्टर निकालना हो तो ए वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर का मॉड इंटू ए कैप। मतलब किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर निकालने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और जो वेक्टर मुझे निकालना है उसका मैग्नीट्यूड। बात समझ पा रहे हो। अगर मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और उस डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर पता है तो मैं वेक्टर निकाल पाऊंगा आराम से। बात समझ पा रहे हो। अब ये जो वेक्टर है, ध्यान से देखना, मुझे ये वेक्टर निकालना है, राइट। ये वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है ए कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर पता चल जाए तो मैं ये वेक्टर निकाल पाऊंगा। और एक्स डायरेक्शन में तो मुझे यूनिट वेक्टर ऑलरेडी पता है, दैट इज आई कैप। बात समझ पा रहे हो। तो ए वेक्टर का जो रिजोल्यूशन एक्स डायरेक्शन में आया वो आया ए कॉस थीटा आई कैप। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो वाई डायरेक्शन में आ जाएगा मॉड, यानी कि मॉड ए वेक्टर साइन थीटा इंटू जे कैप। रिजोल्यूशन वेक्टर का क्या मतलब हो, हमने इस ए वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो मॉड ए कॉस थीटा, दूसरा मॉड ए साइन थीटा, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। इन दोनों वेक्टर का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो ए वेक्टर आएगा और ए वेक्टर का अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो वो ये दो वेक्टर आएंगे। मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस किसका रिजल्टेंट, ए साइन थीटा जे कैप। ये बात समझ पा रहे हो। एक वेक्टर को मैंने दो वेक्टरों में तोड़ा, पहले मैंने दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में मैंने ए वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करा है और दो पार्ट किन डायरेक्शन में, एक वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर जो है वाई डायरेक्शन में। क्लियर। तो इस टाइप से अपन किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन निकालते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर।
वही जो मैंने अभी आपको बताया, कोई भी ए वेक्टर है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक तो उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड ए एक्स, और वो होगा, मान लो एंगल थीटा है तो वो होगा ए वेक्टर का मॉड कॉस थीटा आई कैप, और इस डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट होगा वो लिखा जाएगा ए वाई ए वेक्टर साइन थीटा इंटू जे कैप। तो किसी भी ए वेक्टर को कैसे डिफाइन करा जा सकता है? किसी भी ए वेक्टर डिफाइन करा जा सकता है उसका एक्स वाला कंपोनेंट आई कैप प्लस उसका वाई वाला कंपोनेंट जे कैप प्लस अगर 3D में है तो उसका जेड वाला कंपोनेंट के कैप। इस टाइप से किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का यार ये भी एक तरीका है। बात समझ पा रहे हो? मतलब वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो उसके मैं 3 कंपोनेंट तो एटलीस्ट निकाल सकता हूँ, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में। मतलब आप ऐसा समझो कि किसी एक वेक्टर को तोड़ के मैंने 3 ऐसे वेक्टरों में तोड़ दिया कि जब उन तीनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो वही वेक्टर मुझे मिलेगा। लाइक ए वेक्टर को मैंने 3 डायरेक्शन में तोड़ा और जब इन 3 डायरेक्शन के वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो मुझे ए वेक्टर ही मिलना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? तो इस टाइप से यार किसी वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट यार अपना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अब समझना। मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकता हूँ मैं इसका? पहले तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है वो निकल के आता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये यार एक्चुअल में फॉर्म किसी भी अगर वेक्टर आपको इस तरीके से दे रखा है तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। बात समझ पा रहे हो? ग्रेट। अब यार ये तो फॉर्मूला हो गया। मैग्नीट्यूड में आपको ऐसा समझाता हूँ, एक एग्जांपल सिंपल 2D में समझा देता हूँ, 3D में आप अपना समझ जाएंगे कैसे निकाला गया है। मान लो कोई एक ए वेक्टर है, क्लियर? इसको अगर मैं मान लो ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ ए वाई यानी कि वाई डायरेक्शन में, और दिस इज़ ए एक्स। तो सोच के देखो, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए वेक्टर का मॉड जो आएगा वो आएगा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये अपना सिंपल सा फंडा है। इसी टाइप से यार जब ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप के फॉर्म में दिया हो तो आपको फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला यार आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो इस वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे पहले मैं 2D में आपको समझाता हूँ। जैसे अपने पास कोई ए वेक्टर है, इसका इधर वाला कंपोनेंट हो गया ए एक्स, इसका इधर वाला कंपोनेंट हो गया ए वाई। तो अगर मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन का मतलब एंगल यानी कि थीटा। अगर मुझे यहाँ से कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा में कैसे निकालूंगा? ए एक्स अपॉन ए वेक्टर का मॉड यानी कि ए एक्स अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब मान लो कि ये जो एंगल है ये अल्फा है, तो अगर मुझे कॉस अल्फा निकालना हो तो कॉस अल्फा भी सिंपल ए वाई अपॉन ए वेक्टर का मॉड दैट इज ए वाई अपॉन रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मतलब आप ये समझो कि किसी भी वेक्टर को अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल निकालना चाहूँ, किसी भी वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? कॉस ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू जो रिजोल्यूशन यानी कि कंपोनेंट है ए वेक्टर का उस डायरेक्शन में। जैसे मुझे वाई के साथ निकालना था ना, तो वाई के साथ एंगल था अल्फा, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या था? ए वाई अपॉन मॉड ए। यानी कि आप ऐसे समझो, सिंपल मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि मान लो कोई वेक्टर का एक्स के साथ एंगल अल्फा है, वाई के साथ एंगल बीटा है और जेड के साथ मान लो एंगल इसका गामा है। तो कॉस अल्फा कितना होगा? कॉस अल्फा होगा ए एक्स अपॉन रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा यानी कि वाई डायरेक्शन में दैट इज ए वाई अपॉन रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और सिमिलरली कॉस गामा इक्वल टू
ए जेड अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो? तो सिंपल आप इसे याद रखना। पहले तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, मतलब आपको ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्रेट। आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या फॉर्मूला है, और मेथड अगर आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। इन सबको यार बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन का बेसिकली मतलब एंगल है, और एंगल कैसे निकालना है वो मैंने आपको ये तरीका बता दिया। अब एक क्वेश्चन पे देखते हैं यार, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो किसी भी वेक्टर को निकालने का क्या तरीका था अपने पास? ए वेक्टर ए वेक्टर जो होता था वो होता था ए वेक्टर का मॉड इनटू उस डायरेक्शन में उसका कैप यानी कि यूनिट वेक्टर। ये किसी वेक्टर निकालने का तरीका था। अब उसने बोला वेक्टर निकालना है जब मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5 और एक्स डायरेक्शन में दे रखा है, तो उस एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है आई कैप। तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा? ए वेक्टर हो जाएगा 5 आई कैप। ये छोटा सा क्वेश्चन था ताकि आप समझ पाएँ कि यूनिट वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, यूनिट वेक्टर से वेक्टर कैसे निकालना है। ये एक छोटा क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये अपने पास एक एक्स। देखो यार, आप क्वेश्चन से ज़्यादा समझ पाते हैं तो क्वेश्चंस यहाँ पे आप करें ज़्यादा से ज़्यादा। एक्स वाई प्लेन अपने आप को दे रखा है, और एक वेक्टर जो है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अब दे रखा है 3। ग्रेट। और ये 37 एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। अब इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करने का मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया। एक्स डायरेक्शन में यार ए एक्स लिखा जाता है ए वेक्टर का मॉड कॉस 37 थीटा यानी कि आई कैप, और वाई डायरेक्शन में यही चीज़ लिखी जाएगी ए वाई ए वेक्टर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो इस वेक्टर को अगर इधर रिजॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 3 कॉस 37 आई कैप, और ये आ जाएगा 3 साइन 37 जे कैप। तो ये आपने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व इसे करना था। एक और मैं सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ एक्चुअल में। जब वेक्टर होता है ना, ये वेक्टर का अगर ये एंगल मान लो थीटा है, तो थीटा की साइड वाला कंपोनेंट कॉस का होगा। मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसा याद रखें कि जिस साइड थीटा होगा उस साइड वाला कंपोनेंट होगा कॉस थीटा, और थीटा के दूसरी साइड वाला जो भी कंपोनेंट होगा वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। मतलब किसी वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो कॉस वाला कंपोनेंट, साइन वाला कंपोनेंट। कॉस वाला कंपोनेंट उधर होगा ये थीटा, और साइन वाला कंपोनेंट जो इधर। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो ये थीटा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और अगर मैं इस कंपोनेंट को कॉस की फॉर्म में लिखूँ तो लिखा जाएगा ए वेक्टर कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता ही है, राइट। ग्रेट। तो सिंपल मैंने यार ट्रिक बताई है, बाकी तो आपका दिमाग है ही कि जिस साइड थीटा होता है उस साइड वाला कंपोनेंट कॉस का, दूसरी साइड वाला कंपोनेंट साइन का। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है यार, ए फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन एक्शन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन। एक फोर्स है, एक पार्टिकल है जिस पे फोर्स लग रहा है 10.5 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। वर्टिकल से 37 डिग्री पे एक फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है दैट इज 10.5 न्यूटन, वर्टिकल से 37 डिग्री के अंदर। फाइंड द कंपोनेंट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट फोर्स क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया जिस साइड वेक्टर होता है, एंगल देख लो, एंगल जिस साइड का ना उस साइड कॉस वाला कंपोनेंट आएगा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा 10.5 कॉस 37 डिग्री, और वर्टिकल है तो वाई डायरेक्शन दैट इज जे कैप। तो ये अपना कंपोनेंट हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में 10.5 कॉस 37 डिग्री जे कैप। बात समझ पा रहे हो? और कॉस 37 तो अपना होता भी है 4/5।
तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अपने पास वेक्टर दे रखा है, मैंने पहले बताया था यूनिट वेक्टर की फॉर्म में अपने को वेक्टर दे सकता है, तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में अपने को वेक्टर दिया हुआ है। मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल बताया था, यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ग्रेट, ये तो आ गया अपना मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, कॉस अल्फा जो होगा यानी कि एक्स वेक्टर एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा दैट वुड बी ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ दिस। ए एक्स कितना है 5 अपॉन रूट में जो भी इसका मैग्नीट्यूड आया, यहाँ से निकाल लो आप मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ 25 प्लस 16 प्लस 81, यह आ जाएगा कितना रूट 122, रूट 122 आ रहा है आई थिंक, रूट 122 तो आ जाएगा रूट 122। कॉस बीटा की बात करें तो कॉस बीटा आ जाएगा 4 अपॉन रूट 122, और सिमिलरली कॉस गामा की यहाँ से बात करें तो ये आ जाएगा 9 अपॉन रूट ऑफ 122। तो सिंपल सा फंडा था यार, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना था। दोनों का तरीका मैंने आपको बता दिया, कैसे वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म्स में इस टाइप से भी, मतलब कोई वेक्टर को ये भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यार क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में, उसके बाद HCV के इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए यार जो भी आपकी क्वेरीज हो अपन इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल अपन ने नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। और पूरी फिजिक्स के अंदर आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन नीचे है उसको प्रेस कर लेना। अपना कोई भी फीडबैक हो यार तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे